नमस्कार। तिलोत्तमा यक्षिणी साधना, जो कि बहुत ही कम समय की साधना जो आपको दिया जा रहा है। तिलोत्तमा यक्षिणी से आप वो सभी कार्य तो कर सकते हैं, जैसे कि धन की बढ़ोतरी, रासायनिक विद्या और वशीकरण विद्या, यहाँ तक कि अलौकिक जानकारियाँ, रहस्यमय जानकारियाँ, सब कुछ तिलोत्तमा यक्षिणी से आप इन चीज़ों की प्राप्ति कर सकते हैं। मुश्किल आने पर तिलोत्तमा यक्षिणी खुद अपने जान पर खेलकर अपने भक्तों की, उन साधकों की जान पर खेलने के बाद भी उनका साथ देता है। और तिलोत्तमा यक्षिणी बहुत ही सरल और ठंडे मिजाज की है। यहाँ तक लेके जुआ, सट्टा, इन चीज़ों को भी तिलोत्तमा यक्षिणी बताता है। लेकिन ये सिर्फ उसी को बताएंगे जिस व्यक्ति ने साधना कर रखा हो या जिसने साधना किया है, सिर्फ उसको बताएंगे। सिर्फ आप दूसरों के लिए नहीं कर सकते। सट्टा, जुआ जो जीतने के लिए आप सोच रहे हैं, इसमें सिर्फ आप अपने लिए कर सकते हैं। दूसरों के लिए नंबर मांगोगे तो तिलोत्तमा यक्षिणी क्रोध होकर उस साधक का दंड देता है। तिलोत्तमा यक्षिणी से सिर्फ आप लोगों की भलाई कर सकते हैं, अपने परिवार की भलाई कर सकते हैं, लेकिन तंत्र विद्या को नष्ट करने का और तंत्र विद्या को अलौकिक शक्तियाँ बढ़ाने का सब कुछ तिलोत्तमा यक्षिणी करती है। तिलोत्तमा यक्षिणी की जो साधना है बहुत ही सरल है और सहायी है, इसलिए इसका विधि विधान भी नॉर्मल है। अगर आप तिलोत्तमा यक्षिणी की साधना करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, और हमारे YouTube चैनल मलंग विलास साधना पर नए आए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं। तो जाने तिलोत्तमा यक्षिणी की साधना के बारे में, क्या है इसका विधि विधान, वो भी आपको बताया जाएगा। और तिलोत्तमा यक्षिणी शक्ति ट्रांसफॉर्म के लिए भी आपको बताया जाएगा। तो पहले जान लें इसका विधि विधान। तो क्या है इसका विधि विधान? ये साधना जो कि आपने करना है, सबसे पहले आपने सामग्री जान लें। पहले इसको आपने ब्रह्मा विष्णु महेश को साक्षी मानते हुए 1 लोटा पानी लेकर आपने वचन ले लेना है, जब मैं ये साधना इतने दिन के लिए कर रहा हूँ, मेरा नाम यानी कि अपना गोत्र सब कुछ बोलना है। उसके बाद आपने साधना 10 बजे रात के शुरू करना है। आपके साफ और धुले हुए वस्त्र होने चाहिए, और कम्बल का आसन जो होती है, ऊन का कम्बल का आसन आपने लेना है, और आपने एक थाली लेना है। उसके बाद जो कि आपने इस देवी की फ़ोटो जो हमने लगा रखा है, आप इंटरनेट से निकाल कर चाहे तो आप वहाँ पर विराजमान करें, सफ़ेद रंग के वस्त्र पे विराजमान करें। उसके बाद आपने जब मंत्र शुरू करना है जो कि आपको दिखाया जा रहा है, तो पहले मंत्र सुने। ओम हरिंग श्रींग क्लिंग श्रींग तिलोत्तमा अप्सरा आगस आगस स्वाहा। तो ये थी मंत्र आपको आगे दिखाया जा रहा है। पीछे भी हमने आपको मंत्र बता दिए और लिखित रूप में आपको मंत्र दिखाया जा रहा है। अब जानें इसका नियम के बारे में। आपने संदूर और पुष्प और जो कि चावल और संदूर आपने लेना है, और पुष्प जो होती है गुलाब का कुछ भी ले सकते हैं। धोती और इत्र का शीशी आपने लेना है, धोती सफ़ेद रंग का और इत्र का शीशी लेना है आपने, और 1 गड़बी पानी का जल लेना है। मोली धागा और अगरबत्ती और देसी घी का दीपक आपने आरंभ करना है। चंदन, केसर, अष्टगंध आपने लेना है साथ में। अब हम बताते हैं ये साधना कितने दिन की है। ये साधना है दोस्तों 12 दिन की। साधना आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। आप आपने करना क्या है, ये सभी सामग्री उस देवी के आगे रख दें।
उसके बाद इत्र का जो शीशी लेकर आए थे वो अपने शरीर पे छिड़का देना है और आसन ग्रहण करने के बाद 10 बजे, जो कि आपने माला जो है कोई भी ले सकते हैं या सपेटी की माला लें, और जब माला जाप करेंगे तो तर्जनी उंगली से ही जाप शुरू करना है। और जब जाप करें तो अपना हाथ जो है कंबल से या किसी कपड़े से ढका होना चाहिए। साधना आप 10 बजे शुरू कर सकते हैं। अपने मस्तक पर तिलक लगाएं और सिंदूर ये सभी माता को अपने चरणों में अर्पण कर दें। साधना जो मंत्र है ये मंत्र दिया गया है। मंत्र एक बार आपको फिर से हम आपको बोल के बता देते हैं, तो सुने मंत्र। ओम हरिंग श्रिंग क्लिंग श्रिंग तिलोत्तमा अप्सरा आगस आगस स्वाहा। आप आपने जो जाप करना है दोस्तों, ये अनगिनत जाप है। 12 दिन की साधना है, अनगिनत साधना है। और आपने ये नहीं देखना है कि आप कितनी माला का जाप कर रहे हो, बस जाप अपने जारी रखना है। 2, 2.5, 3 घंटे तक आपने इसका जाप करना है। माला का कोई गिनती नहीं रखना है आपने, और जाप अपने आरंभ रखें। जब तिलोत्तना यक्षिणी आपके सामने अगर आ जाए तब उसको अपने वचन में कर लें, अपने वचन में बांध लें। उसके बाद वो धन देने का रास्ता या देवी खुद बताएगी। वशीकरण करने का रास्ता खुद ये देवी खुद आपके मुंह से बताएगी। सट्टा में जीत हासिल करने के लिए खुद ये देवी आपको बताएगी। लोगों का, अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं तो किस प्रकार का लोगों का भला हो सकता है, यह भी चीज़ देवी खुद बताएगी। यहाँ तक लेके अपने परिवार का कैसे भला करना है, इस चीज़ की भी रहस्य में खुद देवी खुद बताएगी। रासायनिक विद्या या देवी खुद बताएगी। अलौकिक शक्तियों की जानकारी या देवी खुद बताएगी। अगली साधना किस चीज़ की करना चाहिए या भी खुद देवी यह बताएगी। आपके जीवन में क्या होगा ये भी देवी खुद बताएगी। साधना दोस्तों बहुत ही सरल है और 12 दिन की साधना है और कम समय की साधना है। आपको ज़्यादा सामग्री या ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल साधना है और तिलोत्तमा यक्षिणी की आप साधना से आप पा सकते हैं। और की जरूरी सूचना, जब आप साधना करेंगे जो माला आपका होगा वो माला आपके वहीं पर होना चाहिए जहाँ पर आप साधना कर रहे हैं। वहाँ से माला को हटाए ना, साधना कर लें और माला उसी जगह रहने दें। 12 दिन तक माला वहीं पर होना चाहिए। साधना करने के बाद आप माला घर पर लेकर नहीं आना है, जहाँ पर साधना कर रहे हैं माला वहीं पर होना चाहिए। और लास्ट वाले दिन आपने मिठाई का भोग लेकर जाना है। अपने कोई भी बेसन या बर्फ़ी या कोई भी चीज़ है वो लेकर जाएं। जब ये देवी आएगी तो अपने हाथों से माता को भोग लगावे, और माता मिठाई की बहुत ही पसंद है इसको, और माता को जब भोग लगाएंगे मिठाई का तो माता और प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि इस माता को मिठाई का बहुत ही पसंद है। अपने हाथों से माता को खिलाएं। उसके बाद ये देवी प्रसन्न होकर आपको मन चाहा वरदान आपको मांगेंगे, वो मिल जाएगा। और हमेशा इसके लिए अपने धैर्य में रखें और माता की साधना करें। आज के इतना ही। जय माता की।